ना मा अरिहंता ना मा ना मा आया रे ना ना मा ओ वज्राया ना ना मा ला ए सवसा होना ऐसा पंच नामकारो आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 6.5 में एक सूत्र आया है 196वां।
राग द्वेष रहित निष्पक्ष सम्यक दृष्टि आगमज्ञ मुने लोक पर अनुकंपा भाव से धर्म का आख्यान करें, धर्म का विभेद करके सदाचरण का सुफल प्रतिपादित करे, सद्ज्ञान सुनने की इच्छुक या अनिच्छुक को शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करे। सूत्रकृतांत सूत्र के 13वें अध्याय में पुनः 574 से 78 तक शब्दों में थोड़ा सा अंतर किया है। अज्ञान भाव से अर्थात प्रसन्नता पूर्वक और बिना किसी फलाकांक्षा के आख्यान करें, बिना किसी फलाकांक्षा के। बाह्य में कोई भी फल नहीं चाहिए। बाह्य ने संसार अपेक्षा से व्यवहार नए से उसे बाह्य में कुछ भी फल नहीं चाहिए। सामान्यतः जिस समय चतुर्मास भी करवाते हैं, शेषकाल मास काट के लिए भी बुलाते हैं, पहले पता लगाते हैं अमुक सिंगाड़े में प्रवचनकार कौन विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि आपके यहां पर भी प्रवचनकार की बड़ी विशिष्ट महत्ता मानी गई है और प्रवचनकार हो तो निश्चित है कि उसको आहार पानी आदि आदि में बड़ी सुविधा हो जाती है। यह फलाकांक्षा, इसका अर्थ हुआ बाह्य में ना कोई वाहवाही चाहिए, न जय जयकार चाहिए, न यश चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बाह्य में कोई फल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो धर्म का आख्यान करेगा, और धर्म का आख्यान का अर्थ होता है आत्मा का धर्म है वीतरागता, शाश्वत धर्म, शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म। ये किसका धर्म है? कि आत्मा का स्वयं का धर्म है। और उस धर्म को प्रकट करने के लिए, धर्म तो वस्तुतः आत्मा का ही, प्रत्येक द्रव्य का धर्म है, कोई ना कोई इसका धर्म होगा। यहां तक कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें कितने गुण धर्म है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण विद्यमान है। इसका अर्थ है कि वे जो अनंत गुण धर्म है, उन अनंत गुण धर्मों को प्रकट करने के लिए ये वह धर्म का आख्यान करता है। आख्यान यानी उसका विशिष्ट प्रतिपादन करना, उसको कहा आख्यान। सभा में बोलना और भाषण है, तत्व स्वरूप का निरूपण करना, विशिष्ट से विशिष्टम, गहन से गहन गूढ़ा रहस्य प्रकट करना, उसे कहा वह प्रज्ञापना है। और यदि कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर दे तो वह आख्यान कहलाता है। तो धर्म का विभेद करके, अब ये धर्म का विभेद कैसे हुआ? धर्म के कोई भेद नहीं होते हैं, परंतु अपेक्षा से कहें कि नई विवक्षा से, तो नई विवक्षा से प्रथमतः प्रत्येक द्रव्य का, स्वद्रव्य आत्मद्रव्य का भी वह स्वरूप समझना चाहता हो कि मेरा वस्तुतः त्रैकालिक स्वरूप तो अमुक प्रकार का है और वह वास्तव में वैसा मैं नहीं हो रहा हूं। जो मैं हो रहा हूं वह अभिव्यक्त किया जाता है, उसे कहा जाता है वह व्यवहार न है। और जो वस्तुतः त्रैकालिक गुण है वह जिस समय व्यक्त किया जाता है तो उस समय कहा जाता है वह निश्चय न है। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि यदि दृष्टि द्रव्य पर है
तो उस समय द्रव्य गुण पर्याय उसको प्रकट करने के लिए द्रव्य धर्म और पर्यायार्थक धर्म, द्रव्यार्थिक धर्म और पर्यायार्थिक धर्म कि जो द्रव्य के स्वरूप को निश्चय कराता है वह द्रव्यार्थिक नय है, और जो पर्याय को प्रकट कराने के लिए काम में ली जाता है उसे कहा जाता है वो पर्यायार्थिक नय। इसका अर्थ है यदि द्रव्य है, उत्तराधान सूत्र के 28वें अध्ययन में द्रव्य गुण और पर्यायों का समूह है। अब कहेंगे द्रव्य किसे कहते हैं? दुकान में गुण और पर्यायों का समूह है। यदि उसमें कोई विशिष्ट प्रकार के गुण हैं, उन गुणों में निरंतर परिवर्तन प्रति समय पर्यायांतर होता है, तो जो प्रति समय पर्यायांतर हो रहा है उसे तो कहा पर्याय, प्रति समय उसकी अवस्था बदल रही है उसे तो कहा पर्याय। और वे पर्याय तो जो कि प्रति समय बदल रही है, इस कारण से वह एक समयवर्ती पर्याय उसका उत्पाद होता है, उसी समय में दूसरे समय में दूसरे पर्याय का उत्पाद होता है। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, और जिस समय ऐसा उत्पाद और व्यय हो उस समय वो उत्पाद और व्यय जिस द्रव्य में हो रहा है उस द्रव्य की ध्रुवता भी मानो। तो 3 पद हुए, उत्पाद, व्यय और द्रव्यता। दूसरा हुआ द्रव्य, गुण और पर्याय। इसे तीर्थंकर महावीर त्रिपदी कहते हैं, और कहा जाता है इंद्रभूति आदि को प्रथमतः तीर्थंकर महावीर ने त्रिपदी का ज्ञान कराया, और शनै शनै उस त्रिपदी के ज्ञान से उनके 14 पूर्वों तक का ज्ञान। ये धर्म का विभेद कैसे हुआ? धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावो दस्यो धम्मो रणतम धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। द्रव्य का धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। एक अपेक्षा से कह दिया वस्तु का स्वभाव, फिर दूसरी अपेक्षा से कहा वस्तु साहो धम्मो खमादि भावो दस्यो धम्मो। संयमी के, संयत के 10 प्रकार के क्षमादि धर्म है। तो ये संयत के 10 प्रकार के विशेष प्रकार के धर्म हैं। ये दूसरी अपेक्षा से कहा विवेक। रणतज्ञ धम्मो ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, दर्शन यानी आत्मदर्शन, चारित्र यानी स्वरूपाचरण चारित्र, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये रत्नत्रय धर्म है। तो तीसरी अपेक्षा से कहा यह भी धर्म है। चौथी अपेक्षा से कहा जीवाणम रक्षणम धम्मो, कि जीवों की रक्षा करना यह भी धर्म है। और ये धर्म तो एक ही प्रकार का होता है, परंतु फिर वेद विवक्षा से अपेक्षा से यहाँ 4 प्रकार के दिए। धर्म के कोई प्रकार नहीं होते हैं, धर्म कोई भेद नहीं होते हैं, तब भी यहाँ पर अपेक्षावाद की, नयवाद की अपेक्षा से कहा जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से उसका प्रतिपादन होता है। अभी समझा कि यदि किसी भी द्रव्य का स्वरूप पूर्णता से समझना हो तो उसमें समझने के लिए दोनों नयों से समझना पड़ेगा। एकांत नय मिथ्या नय है, और मिथ्या नय से समझना अज्ञान है, अज्ञान है और मिथ्यात्व का अनंत जन्म मरण है। एकांत कोई भी एक नय से व्याख्या नहीं की जाती है। यदि कोई कहता है कि उदयमणि निश्चय नय की व्याख्या करते हैं, निश्चय को पकड़ा देते हैं और व्यवहार को उड़ा देते हैं, और एक कहने वालों को समझ में भी नहीं आता है कि निश्चय को कहते हैं, व्यवहार को उड़ा देते हैं, तो कौन सा निश्चय और कौन सा व्यवहार? आगम में कई शब्द नहीं कि निश्चय और व्यवहार। आगम में शब्द है एक नय ऐसा है कि जिसमें उस द्रव्य का, प्रत्येक द्रव्य का त्रैकालिक स्वरूप कैसा है उसे व्यक्त करने के लिए जो नय कहलाता है वह निश्चय नय है। और
दूसरा उस द्रव्य का वर्तमान में जो पर्यायंतर हो रहा है। वस्तुतः 6 द्रव्य कहे गए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। क्योंकि इन छहों का अस्तित्व है, इस अपेक्षा से इसमें 5 को अस्तिकाय कहा है। अस्तिकाय यानी जिनकी विद्यमानता है। कैसी विद्यमानता है कि अनादि से है तो वर्तमान में भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो 5 द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका त्रैकालिक अस्तित्व है। धर्म अनादि से यह जीव और पुद्गल को गमन करने में साहेबू अनादि से इस प्रकार की वह सहायता कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। और धर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल यदि स्थिर होना चाहे तो स्थिर होने में साहेबू अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक करता रहेगा। आकाशास्तिकाय, आकाश द्रव्य में भी एक विशेषता है कि वह सर्वद्रव्यों को अवगाहना देने के लिए निरंतर साहेबू अवगाहना देना, स्थान देना। इसका अर्थ है कि एक ऐसा द्रव्य है, अपेक्षा से कहा जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, यह असंख्यात प्रदेशी है। तो अभी मात्र आकाश द्रव्य की बात करना है। आकाश द्रव्य स्वयं असंख्यात प्रदेशी है और वह किन किन को स्थान दे रहा है, अवगाहना दे रहा है कि 1 से लगा करके 2 से लगा करके संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत पुद्गल परमाणुओं को भी वह अवगाहना दे रहा है। एक जीव, अनेक जीव, असंख्य जीव, अनंत जीवों को भी वह अवगाहना दे रहा है। इसका अर्थ है कि स्वयं तो असंख्यात प्रदेशी है और ऐसे अनंत प्रदेशी इन अन्य द्रव्यों को वह अवगाहना स्थान कैसे देता होगा। यदि आपको ध्यान में रहता कहां है? आपकी आंखें तो 5 इंद्रियों के भोगों में चौंधिया रही होती है, तो आपको कहां ध्यान देता है? जिस समय आप चलते हैं उस समय यदि वट वृक्ष आ जाए और अभी वट वृक्ष से वो पके हुए वो बीज, उसका आवरण से एक गुठली जैसी वह गिरती है, पक गया है, और एक उस गुठली पर पांव लगे तो उसमें न जाने कितने कि सैकड़ों इस प्रकार के बीज हैं। वो सैकड़ों बीज बोलते जरूर है, क्रियावाही पार्टी बोलते हैं, यदि मैंने बीजों का पद लोहन किया हो, बीजों को मैंने पद दलित किया हो, मेरे पांव से मैंने उनको रौंदा हो, क्या ध्यान रखते हैं? और यदि कार से वाहन से आ रहे हो तो कितने जीवों का मर्दन हो रहा है। 2-5 व्याख्या विकृति में वर्णन आता है। तुंगिया नगरी के श्रावक तीर्थंकर परमात्मा के वचन प्रवचन सुनने के लिए नंगे पांव जाते थे। हो सकता है कि आपके हरिहर नगर वासियों के तो घर में स्थानक है, तो हो सकता है कि कोई नंगे पांव भी आता होगा। उस एक सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म जीव आप देखो कि उसमें उस बीज का आकार देखो कितना सा छोटा है, और आकार वापस उसमें कितना महाकाय पेड़ समाया हुआ है। तो कोलकाता का एक बहुत बड़ा वन है, उसमें एक ऐसा वट वृक्ष है
कि उसकी 256 शाखाएं और कितने किलोमीटर तक का घेरा उस एक वटवृक्ष का है। 256 शाखाएं वास्तव में पेड़ होगी। तो अब बताओ, एक एक पेड़ पर कितने फिर इस प्रकार के फल लगेंगे, और एक उस बीज का वापस वह वटवृक्ष बने तो कितने वटवृक्ष बनकर के कितने बीज बनेंगे। तो एक उस वटवृक्ष के छोटे से बीज में क्या क्या समाया हुआ है, कितना समाया हुआ है, अनुमान होता है। आपके शरीर में आंख सबसे छोटा, अपेक्षा से कहा जाता, आंख सबसे छोटा अवयव है, और उस आंख में भी फिर वापस उसकी चींटी कितनी छोटी है। आपको तो अनुभव है नहीं, क्योंकि आप तो दड़बों में रहते हैं, परंतु मुझे तो बचपन याद है कि जिस समय खुले आकाश में गर्मी के मौसम में छत पर सोते थे, तो उस समय अमावस्या की रात विशेष तौर से कह रहा हूं, आकाश में देखो तो असंख्य तारे, वो असंख्य तारे कितने बड़े बड़े, और असंख्य तारों को ग्रहण करने की शक्ति कितनी किसमें, किसमें, वो जरा सी चीज में। समझ में आ रहा है? ये तो दृष्टांत दिया मैंने समझने के लिए कि उस जरा से बीज में भी कितना बड़ा वटवृक्ष समाया हुआ है। इसका अर्थ है कि यद्यपि आकाश द्रव्य स्वयं असंख्यात प्रदेशी है, परंतु वो अनंत प्रदेशी पुद्गलों को और अनंत जीवों को भी अवगाहना दे, ऐसी उसकी सहज शक्ति है। धर्म, अधर्म, आकाश, क्योंकि इनका त्रैकालिक अस्तित्व है, इस कारण से इनको अस्तिकाय कहा। आगे एक पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गल का भी त्रैकालिक अस्तित्व है। इस पुद्गल के फिर पुद्गल परमाणु के स्कंद रूपी वर्तमान का शरीर, इसका कितने दिन का अस्तित्व है, पता नहीं, पता नहीं। फिर मौन निद्रा में कहते कैसे खूंटी तान करके सोए रहते हो। यदि ये पता नहीं है कि कब आयुष का काल पूरा हो जाएगा, तो फिर गद्दी पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, कारखाने में बैठ करके और करोड़ों का व्यापार, अब तो कितना अरबों का व्यापार करके जो करोड़ों रुपए कमा रहे हो, क्या उस समय याद आता है कि न जाने आयुष कब पूरी हो जाएगी? याद आता है? जिस समय शयनागार में 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगते हो, उस समय याद आता है कि भोग न जाने कब छूट जाएगा, आयुष कब तो पर पूरी हो जाएगी? याद आता है? अरे जहां याद आना चाहिए वहां तो आता नहीं है, और धर्म स्थान में याद आता है, श्मशान में याद आता है। तीसरा उदाहरण देता हूं कि जिस समय चटकारे ले लेकर के वो तरह तरह के व्यंजन भोजन करने के लिए भोजन मेज पर बैठते हैं, उस समय याद आता है कि आयुष न जाने कब पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य भी त्रैकालिक अस्तित्व वाला है। कोई भी द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त होता ही नहीं। इसका अर्थ है कि जैसा धर्म द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेगा, अधर्म द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेगा, आकाश द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेगा, और पुद्गल द्रव्य भी जितने भी है वो अनादि से और अनंत काल तक रहेंगे। आपको भी बता दूं, शरीर यदि पुद्गल का है तो पुद्गल तो सदैव कायम रहता है। पर जरा आपको मैं बता तो दूं कि श्मशान में ऊपर से देव बन करके देखना कि आपके उस प्रिय शरीर बड़ा सहला से रहकर, बड़ा सज्जित सुसज्जित करके, श्रृंगारित करके, खूब खिला पिला करके पुष्ट किया, वो राख रूप में विद्यमान है। अर्थ क्या निकला कि पुद्गल द्रव्य भी त्रैकालिक अस्तित्व वाला, इसलिए इसको कहा पुद्गलास्तिका। निश्चित है कि पुद्गल द्रव्य के फिर खंड करते हैं, और उसमें एक सूक्ष्मतम जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं परमाणु। वह परमाणु छिटकता भी है और जुड़ता भी है।
दो बातें एक साथ आई। छिटक करके वो कितने काल तक पृथक रह सकता है? तो कहा असंख्यात काल तक। इसका अर्थ है कि उसमें पुनः संयोग होगा ही होगा। तो जिसमें संयोग और वियोग, संयोग वियोग उसका संयोग है, इसका अर्थ है कि सारे पुद्गल परमाणु संयोगित होकर के रहते हैं। इसका अर्थ है कि एकजुट है काय। ये काय क्यों लगाया? अस्थि और शब्द और आगे लगाया काय। धर्मास्थि, असंख्यात प्रदेश एकजुट होकर रहते हैं। अधर्मास्थि, असंख्यात प्रदेश एकजुट होकर रहते हैं। आकाशास्थि, असंख्यात प्रदेश एकजुट होकर के रहते हैं। पुद्गलास्थि, एक प्रदेशी को छोड़ करके वे भी एकजुट होकर रहते हैं और एक प्रदेशी व परमाणु भी जुड़ जाता है। इसका अर्थ है कि उसे भी काय कहा है। और जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी में वह भी सारे प्रदेश एकजुट होकर रहते हैं, इसलिए इसके साथ भी लगाया काय। धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, जीवास्ति काय। एक छूट गया, कौन सा छूट गया? उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, काल, बस इतना ही कह कि इसके साथ अस्थि क्यों नहीं लगाया? जबकि उत्तराधर्म सूत्र के 28वें अध्ययन में काल अनादि से प्रवाहमान है, अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा और जीव, पुद्गल और काल उनको अनंत कहा। कितना? जो आप खूटी तान करके सोए ना मौन निद्रा में, तो आपको सूत्रकार पक्का कर रहे हैं, हाँ सो खूब, क्योंकि काल अनंत है। काल अनंत है। वे काल तो अनंत है, पर आपका वो काल चंद भी अनंत काल तक बैठा रहेगा क्या आपके साथ कि नहीं? आयुष का काल तो सीमित है और शरीर अपेक्षा से गिनो तो इसका तो, इस शरीर अपेक्षा से तो काल सीमित है, पुद्गल अपेक्षा से वित्रकालिक है। यदि काल अनंत है फिर अनादि से प्रवाहमान है, तो फिर इसके साथ अस्थि क्यों नहीं लगाया? यदि है तो फिर अस्थि क्यों नहीं लगाया? कोई तो बोलो। एक समयवर्ती और दूसरे समयवर्ती पुद्गल या जीव, इनके गुणों में जो पर्यायांतर होता है, सर्वधर्मों में जो पर्यायांतर होता है, उस पर्यायांतर को जानने की क्षमता तो मात्र मनुष्य लोक के मनुष्यों को ही है। तो मनुष्य यदि गणना करना चाहे तो वह गणना कर सकता है। ये सारा इतिहास जो है वह मनुष्य की गणना है, पर वो गणना किसके आधार पर हुई है? कि काल के आधार पर। इस कारण से कहते हैं काल जो व्यवहार में दिखाई दे रहा है, गणना हो रही है, बल विपद से रहा करके उत्सर्पणी अवसर्पणी ये काल चक्र, अनंत काल चक्र, ऐसा जब वर्णन आ रहा है तो निश्चित है कि काल की विद्यमानता तो है, काल की विद्यमानता तो है, परंतु उसकी एक समयवर्ती पर्याय और दूसरे समयवर्ती पर्याय ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है। पूर्व काल की सूक्ष्मतम इकाई है समय। जो समय व्यतीत हो गया है वापस है? क्यों? दूसरा भाव मिलेगा फिर मिल जाएगा। विशंबरदास जी दूसरा भाव मिलेगा, फिर आयुष का काल अभी तय करके जाओगे ना, तो फिर वापस काल मिल तो गया इतना। और अरे वर्तमान के इस मनुष्य भाव के इस आयुष काल की भारी महत्ता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का मनुष्य भाव ये ऐसा भाव है कि इस भाव में मैं भाव भ्रमण से मुक्त हो सकता हूं, ऐसा
चार भाव, चार गतियों में से और कौन सी गति है? देवगति। देवगति में आगे कह रहा हूं, क्षायिक समग्र दर्शन लेकर के फिर देवगति में गया हो तो मुक्ति की साधना है? है कि नहीं है? बोलो, साफ बोलो ना। नहीं है तो नहीं है। इसका अर्थ है कि देवगति में मुक्ति की साधना नहीं है। नरक गति असंभव। तिरंज गति में असन्नि पंचेंद्रिय तक असंभव। सन्नि पंचेंद्रिय तिर्यंत, मान लो दो हमारे उदाहरण आ रहे हैं कि उनको भी पुनः सम्यक्त और वह भी पुनः क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ और दोनों को योग मिला। एक को महामुनि महावीर का निमित्त मिला चंद्रकोश, एक को तीर्थंकर परमात्मा के समग्र शरण का निमित्त मिला नंदन मणियार जी मैडम। इसका अर्थ है कि उनको भी तीर्थंकर परमात्मा या महामुनि महावीर के संयोग से पूर्व में जो प्राप्त हो गई थी सम्यक्त्व और फिर कारण से वह चली गई तो पुनः वह सम्यक्त प्रकट होती है। और कोई ऐसा उदाहरण बताना कि जिसमें प्रथम तक किसी तीरंज पंचेंद्रिय को सम्यक्त्व हुई हो? नहीं। यदि सम्यक्त भी हो जाए, यदि क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो जाए, यहां तक कह लेना कि दंड कोशिक सर्प को क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया था और साधना कैसी कर ली थी? बाह्य अपेक्षा से नहीं, अभ्यंतर से भी जनता में तो कि बाह्य अपेक्षा से तो शरीर कंकाल हो गया है। इसका अर्थ है कि जिस समय रक्त और मांस प्रथमतः चींटियों ने, उसके बाद में फिर छेद पड़ गए तो चील कौओं ने, और ऐसा करते करते सारा रक्त और मांस चूस लिया, खा लिया और मात्र शरीर का कंकाल बचा है, परंतु अडोल अकंप आसन में है। ऐसा आसन आपके। और यहां तक कहूंगा कि यदि आगम कथानक कहता है कि वे एक भाव करके मोक्ष जाएंगे तो इसका अर्थ है कि ज्ञाता दृष्टा सुरप्रमाणता भी कितनी रही होगी कि इतने कर्मों की निर्जरा कर ली। यदि मनुष्य भाव में होते तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते, परंतु मुक्ति की साधना हो पाई? कितने गिन लिए? अरे चार गतियों में से कितने गिन ली? तीन। अब कौन सी बची आपकी? अरे मेरी बात छोड़ो, मैं तो पक्का हूं, आपको पक्का कर रहा हूं। मैं तो अपनी बात करो आप। क्या आपने पक्का कर लिया कि यह मनुष्य भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है? आपने पक्का किया, मैं तो आपका पक्का करना चाहिए। मैंने तो पक्का कर लिया, मुझे पक्का किया पता नहीं कितने वर्ष हो। संयम भले बाद में ले आओ। यदि पक्का हुआ हो तब जाकर के संयम आता है। अंदर में पक्का हो जाता है कि मात्र मनुष्य भव ही एक भव है कि जहां पर जन्म से मुक्ति की साधना हो सकती। एकमात्र, अभी तक निष्कर्ष निकला है, एकमात्र मनुष्य भव। गति कोई भी सुखदायक नहीं मानी गई है। बाह्य में पांच इंद्रियों के सुखों की अपेक्षा से देव गति में ऊपर से ऊपर अत्यधिक सुख हैं। उनके सुख की बात ये मैं मनुष्यों की अपेक्षा से, आपकी अपेक्षा से तुलना करता हूं। आप लोग सामान्यतः कहा करते हैं महाराज ये पेट पापी है इसलिए हमें सारे पाप करना पड़ते हैं। मैंने कहा उन देवों के पेट ही नहीं, देवों के पेट ही नहीं, पेट ही नहीं थी। क्या पेट तो होगा? अभी सागरोपम के अनुसार लेंगे, यदि देव एक सागरोपम की आयुष वाला है 1000 वर्ष तक तो उसको भूख लगती है। और यदि भूख लगे तो गले में अमृत रस झड़ जाता है, खुदगल झड़ जाते हैं और भूख शांत हो जाती है और फिर 1000। तो पेट है, खाना पीने की झंझट ही नहीं है। जब खाने पीने की झंझट नहीं है तो फिर देव भी, देवेंद्र भी आपस में संघर्ष करते हैं, सेना रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मात्र पेट के लिए आप लोग नहीं करते हो परिश्रम।
बेटे के लिए करते हो, प्रतिष्ठा के लिए करते हो, साख के लिए करते हो, पद के लिए करते हो, न जाने किन किन कारणों के लिए करते हो। इसका अर्थ है कि मात्र आप उदर पूर्ति के लिए कमाने जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। आप न जाने किन किन कारणों से उदर पूर्ति मुझे ज्ञात है। मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूं। पूर्व के युग में तो था, मेरे तो गृहस्थी में भी था कि अनिवार्य आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी हो जाना चाहिए, आरामदायक मुझे चाहिए। और अपेक्षा से कह रहा हूं, चौका खर्च आज की तुलना में गिन रहा और अन्य खर्च भी आज की तुलना में गिनना। चौका खर्च तो 90% और अन्य व्यय 10%। आज चौका खर्च तो 10% और अन्य खर्च 90%। ये लेना आपका बहनों, बजट निकाले ना आपके घर का, कि आपके पूरे घर का जो व्यय का बजट है, उस बजट में आपके भोजनालय का व्यय मात्र 10% निकलेगा। और अन्य कौन सा निकलेगा? वस्त्रालंकार गिन लो, कि साज सज्जा की सामग्री गिन लो, कि भवन कहो, कि कारें कहो, सारे गिन लेना। इसका अर्थ है कि मात्र आपको उदर पूर्ति के लिए नहीं कमाना पड़ रहा है। आप न जाने किन किन कारणों से, कौन कौन सी सुविधाएं, पता नहीं किन किन प्रकार की सुविधाएं चाहिए, इस कारण से मर कप रहे हो। अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म बढ़ा रहे। अनंत कर्म का बंद आचरण सूत्र में प्रथम स्कंद के पहले अध्ययन में कर्मारंभ शब्द नाम दिया है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 स्थावर कायों के बारे में कहा, अलग अलग कहा। और प्रत्येक ने कहा ऐस खलु गंते, ऐस खलु मोहे, ऐस खलु नरे, ऐस खलु मारे। इसका अर्थ है ये कैसा है कि यह अनंत काल तक तो मारने वाला है, यह अनंत मोह को पैदा करने वाला है, यह नरक में ले जाने वाला है, यह तिरंज ले जाने वाला है। क्या? कि कर्मारंभ। कौन सा कर्मारंभ? कि पृथ्वी काय का कर्मारंभ। तो पृथ्वी काय, पृथ्वी का समझते हो महाराज? दर्शनार्थियों के लिए हमें इस प्रकार का, आपके बड़े बड़े चौवासे हो जाते हैं, इतने दर्शनार्थी आते हैं। चक्रे जी कहते हैं महाराज दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दर्शनार्थियों की व्यवस्था के लिए भवन बनाया। मैं अब इससे पूछता हूं, मात्र दर्शनार्थियों के लिए भवन बनाया है क्या? यदि यहाँ राग रंग वाले समारोह हो रहे हो, यदि विवाह का समारोह भी हो रहा हो, और फिर उस समय कमरे जब दिए जाते होंगे, तो उन कमरों में क्या मैंने कह सकता, आप कहो जानो, आप जानो 5 इंद्रियों के भोग, और वो विवाह आदि की रस्म होती है, 5 इंद्रियों के भोग के समारोह हो। धर्म का स्थान है वो। धर्म के नाम पर आपने पैसा इकट्ठा किया और भोग का काम कर रहे हो, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी चर्या इस प्रकार की है कि निरंतर आप कोई न कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जिसमें कर्मारंभ हो। कर्मारंभ यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पंचेंद्री जीवों की घात, 6 काय की जीवों की घात करके ये भवन खड़ा हुआ। महामंत्री जी, प्रधान जी, हाँ बरो, मुझे ज्ञात है उस समय में यहाँ था, इतना भव्य वटवृक्ष था, इतना विशाल पीपल का पेड़ था, तो आधा ऊपर सफाया। सही है? ये मुझे चक्र जी को पूछना। सही है? किसने काटा मुझे नहीं पता। हाँ, पीपल का काटा था, वट का भी काटा था, मुझे पता है, काटा है। इसका अर्थ है कि कितने जीवों की हिंसा विराट। इसका अर्थ है कि पग पर आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि जिसमें इतनी हिंसा विराधना हो रही है। क्या मात्र आजीविकोपार्जन के लिए हो रही है? वहां तो आजीविकोपार्जन के लिए भी इस प्रकार की हिंसा विराधना करता है, तब भी उसको कर्मारंभ कहा है। और ऐसा
कर्मारंभ यानी ऐसा आरंभ है कि जिसमें कर्मों का आना हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है। यदि मनुष्य भाव मिला है और मनुष्य भाव का वर्तमान के मनुष्य भाव के विशेष बातें दो हैं। एक तो कहा है मनुष्य भाव मात्र, मनुष्य शरीर नहीं, वर्तमान का आपका मनुष्यता के लक्षण भी प्रकट हुए हैं, ये भी पक्का हुआ है। मनुष्यता के लक्षण प्रकट हुए हैं। केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का आपको स्वर्णिम अवसर मिला है। सामान्यतः प्रतिवर्ष एक से एक बढ़कर के चातुर्मासियां होते हैं और शेष काल में हो सकता खाली मिलेगी, ऐसा ही अरिहंत नगर। तो आपको तो श्रवण का दुर्लभ है, परंतु ज्ञानी आगम कहता है कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का श्रवण भी दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है कि पूर्व के भवों में मैंने उस पुण्य जिससे कि आपको शरीर का ये पांचों इंद्रियों की पूर्णता का निरोगी काया बुद्धि और पांचों इंद्रियों के भोग छप करके भोगे, इस प्रकार के भोग के सुख साधन सुविधाएं परिजन मिले, वो तो सामान्य पुण्य है, वो तो सामान्य पुण्य है। कोई ऐसा पुण्य भी उपार्जित किया है कि आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, आर्य कुल में जन्मे हैं, और आर्य यानी तीर्थंकर, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सद्गुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। अत्यंत दुर्लभता से मिलता है, और जिनको अत्यंत सुलभता से मिला हुआ है, जो अरिहंत नगर के जैन निवासी, मेरे कहा से अब जैन कहना पड़ता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे ये 5 मंजिले हो गए तो जैन भी आगे होंगे, मुझे पता है। तो जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्या उनको केवल प्रकट वाणी सुनना सुलभ है? सुलभ है, सुलभ है। सुलभ होते हुए भी यदि न सुने तो दुर्लभ बोधि, उत्तराधि सूत्र को 29 मत बनाया है, वह सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त होकर के इस भाव में आया है। सुलभ बोधि का अर्थ है कि बोधि सुलभ है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर है, इसका अर्थ है कि सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त करके आया है, परंतु वह सुनने ही ना आए, सुने ही नहीं, सुने तो अनसुना करे, और सुन भी ले तो श्रद्धान नहीं करे, श्रद्धान भी करे तो उसको अवगाढ़ श्रद्धान ना हो, और फिर संयम में चरितार्थ न करे, तो कहा जाता है सुना ही नहीं। इसका अर्थ है कि यदि केवल प्रकृत वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला हो, तब भी वह न सुने, ऐसा हो सकता है वह दूर भवी यानी एक भव करके मुक्त हो जाए। इस प्रकार का वर्तमान का मनुष्य भाव आपको, परंतु आप कर क्या रहे पता लगाओ कि इस मनुष्य भाव में उत्तराधि सूत्र के 10वें अध्ययन में जो रजनी गण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते जड़, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद चटका मत कर, कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद चटका मत कर। फिर दिन से भी सब जीवों को मानव जीवन है दुर्लभ कर दूर प्राकृत कर्म धूलि गौतम प्रमाद चटका मत कर। दूसरी जगह फिर आ गया कि मानव जीवन दुर्लभतर है, दुर्लभतम है, और फिर एक और रचने में अध्ययन में आया हुआ है, मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है, इसलिए पहले आओ भोग भोग ले। ये भाषा किसकी है? ये भाषा कौन बोला? अरे आपसे पूछ रहा हूं। मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभता से मिला है, इसलिए आओ पहले भोग भोग ले। रचने में बोले? अरे आप बोल रहे हो, सारे बोलते नहीं पर आप कर यही रहे हो, पहले भोग भोग रहे। किसने देखा पूर्व जन्म, किसने देखा पश्चात जन्म, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कहां है नरक, कहां है परमात्मा? किसने देखा परमात्मा को? आत्मा दिखती है नहीं, परमात्मा दिखते हैं नहीं, खाओ पियो मौज करो। आपके बेटे निमित्त, वो इंजीनियर कौन है? एक इंजीनियर हो गया ना, एक तो है
दक्ष, हाँ, एक दक्ष निमित्त, वो निमित्त नाम निमित्त, ब्रह्मन का कौन सा निमित्त बनाया? भोगों का निमित्त। इंजीनियरिंग फटकता नहीं महाराज के बाद, महाराज का रंग लग जाएगा। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि सबसे पहले कौन सा काम करना, कि भोगों के लिए पढ़ाई करना, फिर भोगों के लिए कमाई करना, फिर सबसे पहले काम कौन सा करना कि सबसे पहले भोग भोगना, और फिर जब बुढ़ापा आएगा उस समय फिर कर लेंगे साधना। पहले भोग भोग लें, फिर भोग भोगते भोगते अकुला जाए, फिर वृद्धावस्था आ जाए, उस समय फिर शरीर से संयम ले लेंगे। जो जो वैराग्य से भरते माता पिता के पास गए, माता पिता ने यही कहा हमारी सेवा करो, हम वृद्ध हो जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तुम भी पहले विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, और फिर इन 5 इंद्रियों का मजा लो, भोग भोगो। जवानी पुत्र को तो कहा था, कईयों को कहा गया। और जिस समय बूढ़े हो जाओ और उस समय फिर जब भोगते भोगते अकुला जाओ, उस समय फिर संयम ले लेना। ये किसकी भाषा है? ये आप व्यवहारिक जगत की भाषा। वस्तुतः आयुष्काल का कोई भरोसा नहीं है। और एक गाथा बड़ी आई विशेष आई हुई है, जरा जावन पीलई वाही जावन बड्डई जाव इंद्रियान हायती ताव दम्मम समायरे। भाई अपेक्षा से व्यवहार न से कहा जाता है कि जब तक इंद्रियां शिथिल ना हो जाए, जब तक बुढ़ापा आकर के पील ना दे, जब तक रोग डेरा न डाल दें, उसके पहले पहले धर्माचरण कर ले। क्यों? क्योंकि जिस समय ये रोग आकर के डेरा डाल देंगे, जिस समय इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, 95% सुनने की क्षमता चली गई। अब मुझे विश्वम्बर दास जी को यदि कोई बात कहनी हो तो कान में बोलना पड़ता है। हो सकता है मेरी भी स्थिति आ जाए। अरे इंद्रिया शिथिल हो उसके पहले, ये तो व्यवहार में से कहता हूं कि इन इंद्रियों का भी उपयोग इस ढंग से मानना पड़ेगा, परंतु वह मात्र इंद्रियों से नहीं हो रहा है, वह हो तो आत्मशक्ति से रहा है। और आत्मशक्ति से जो कार्य हो रहा है वह आत्मा की शक्ति आत्मा में लगे इसके लिए हो तो कहा जाता है वह धर्म है। और इस अपेक्षा से कह लेना कि वर्तमान का जो मनुष्य भाव आपको मिला हुआ है, 2 विशेषता आपको बता दी। एक तो चिंतामणि रत्न जैसा तो मनुष्य भाव, और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर। और अब इसको किसमें खोया? क्योंकि 5 इंद्रियों के भोगों की पढ़ाई, 5 इंद्रियों के भोगों की कमाई और भोगों में खोया तो वह निरर्थक चला गया, तो वह निरर्थक चला गया। अभी भी सावधान हो जाओ। अभी तक का जितना काल व्यतीत हुआ है, आप चाहे कितने सहायकों के तप्पे लगा चुके हो, चाहे कितने मालाएं फिर चुके हो, चाहे कितने जप तप कर चुके हो, परंतु लेखा करना कि आपकी वर्तमान की जिंदगी में आपने घर गृहस्थी में व्यापार व्यवस्था में रहते हुए क्या कार्य किया है। क्या आप प्राणातिपात, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य, इन 18 प्रकार के पापों से परे हो गए? यदि पाप में मन वचन काया की प्रवृत्ति है तो पाप का संबंध है। यदि पुण्य कमा करके आए, सातिशय पुण्य कमा कर आए, और सातिशय पुण्य के कारण से आत्मा का उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम में आत्मार्थ के लिए लगाए, मोक्षार्थ के लिए लगाए, अपने ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर को प्रकट करने में लगाए, तो इतने साधना हो सकते हैं कि एक भवकर से मोक्ष चला जाऊं। उसके स्थान पर आपका अपना लेखा करो। क्या भोगों से, क्या 5 इंद्रियों की रति अरति से, क्या इन 18 पापों से भी पूर्णतः परे हो जाऊं, ऐसा अंदर में कभी भाव भी आता है? परे होने की बात तो बहुत बात की है, परे होने का भाव भी आता है क्या कि मैं भी इन पापों से पूर्णतः परे हो जाऊं? मैं यहां तक कह सकता हूं अभी आपको पाप भीरुता भी नहीं है, पाप से भी भीरु नहीं है, डरते नहीं है कि पाप करूंगा तो अनंत कर्म बंद करके दुर्गति में जाऊंगा, पाप भीरु भी नहीं। और सबसे पहले सम्यक के लक्षण आता है पाप भीरु हो जाता है। सबसे पहले वो भयभीत होता है, किससे? कि मेरा भाव न बढ़ जाए। सम्यक का लक्षण क्या है? वो निरंतर इस प्रकार का कार्य करेगा कि उसका भाव न बढ़ जाए। और भाव किससे बढ़ता है? भाव किससे बढ़ता है?
पाप है तो भी गति है दुर्गति, पुण्य है तो गति है कि गति से मुक्ति है। और पुण्यवाणी से भी मोक्ष हो जाता है। जैसे कहने वाले मेरे बहुत प्रकार के मेरे पास आए हुए हैं सूत्र भी, और इस प्रकार से कहने वाले साधु साधु भी आप यहाँ भी आए होंगे। पुण्य करो, पुण्यवाणी करो, पुण्यवाणी से भी मोक्ष होता है, अंततः पुण्यवाणी। और ये पुण्यवाणी के कारण से ये मनुष्य भाव मिला है, और ये मनुष्य भाव तो ठेठ अंत तक चलेगा, मोक्ष रूपी किनारे तक। इसका अर्थ है निश्चित मानना कि पुण्य के कारण से, मेरे पुण्योपार्जन के कारण से इस प्रकार का ये मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। परंतु मुक्ति की साधना के लिए इस शरीर से दृष्टि हटाए बिना मुक्ति की साधना का प्रारंभ भी नहीं है और पूर्णता पास। मनुष्य शरीर के बिना मुक्ति का उपाय नहीं हो सकता है, परंतु मुक्ति की साधना के लिए इस शरीर से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। तो अभी इस शरीर से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी, यहां तक की साधना करनी है। तो उसके साथ पर अपना अपना मूल्यांकन करना कि आपकी शरीर भी नहीं, इस शरीर को सुख देने वाले परिजन परिजन प्रीतम प्रीतमा और फिर धन वैभव भोग साधन समृद्धि मकान दुकान कारखाने कोठी बंगले, ये सारे गिलन, ये सारे किसके लिए हैं? ये मात्र शरीर सुख पांच इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि निरंतर बाहर है, स्वयं पर दृष्टि कहाँ है? और जब तक पर दृष्टि है तब तक निश्चित है कि कर्म का बंध है। जिसमें पर से दृष्टि हटती है, पर का जानना बंद, पर को देखना बंद, पर में रमना बंद और पर में उपयोग लगना बंद। ऐसा जिसमें होता है उस समय स्वतः ही कहा जाता है अपने आप को अपने रूप जानता है, अपने आप को अपने रूप जानता है। जानने का काम कौन सा गुण करता है मेरा? कि ज्ञान गुण। ज्ञान गुण से जानना हो रहा है, पता लगाना ज्ञान गुण मेरा, क्योंकि आत्मा अनादि से है तो उसके साथ उसका जो अभिन्न गुण गुणी अभिन्न होते हैं, गुण गुणी अभिन्न, एक दूसरे से पृथक एक समय के भी नहीं होते हैं। गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, गुण वर्ण गंध रस स्पर्श, गुणी आत्मा, गुणी पुद्गल। क्या एक समय के लिए भी वह पुद्गल, चाहे वह पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु सूक्ष्म समय जिसका और टुकड़ा नहीं किया जाता है, केवली गम्य का है, चिदमस को तो अनुभव में नहीं आ सकता है। ऐसा पुद्गल परमाणु, उसमें भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है और पर्यावरण उसमें भी हो रहा है। इसका अर्थ है कि यदि उस द्रव्य का या द्रव्य के साथ रहे हुए गुण का उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर्यायांतर हो रहा है, तो पर्यायांतर भी हो रहा है और वह द्रव्य भी ध्रुव है। इसका अर्थ है कि निरंतर इस अपने साथ संयोगी शरीर का देखो, शिक्षा तीर्थंकर परमात्मा के आप मुझ से मेरे से लेने की जरूरत नहीं है। आप तो इस शरीर से ही बोध ले लो कि चाहे इसको मैं महाबुद्धू महामूर्ख, बिल्कुल समझने की शक्ति नहीं, जानने की, देखने की, अनुभव करने की इसमें शरीर की शक्ति नहीं है, परंतु यह शरीर निरंतर अपने गुणों में निरंतर स्थिर रहता है। क्या एक समय के लिए भी इसके गुण छोड़ता है? क्या एक समय के लिए भी इसके गुणों में परिवर्तन रुकता है? वर्ण गंध रस स्पर्श, आप चाहे कितना ही प्रयत्न करो कि शरीर का वर्ण गोरा चिट्ठा वह अब शाह काला शाह ना हो जाए, बाल का रंग एकदम गहरा काला, कितना ही प्रयत्न करो कि ये काला अब सफेद ना हो, रुकता है? इसका अर्थ है कि इसी के साथ रहने वाला शरीर, चाहे इस शरीर के साथ रहने वाला जीव, मैं आत्मा, कितना ही चाहूं कि मैं इसके वर्ण गंध रस स्पर्श में जैसा चाहूं वैसा परिवर्तन कर लूं, पर यह अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिणत होता है। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण धर्मों के अनुसार ही परिणत होता है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, पांचों। इसका अर्थ है कि पांचों द्रव्य प्रति समय, हर समय समझ लेना कि अपने गुण में परिणत होते हैं, पर गुण में, पर भाव में जाते हैं, पर गुण में
पर गुण यानी पर द्रव्य रूप होते नहीं, पर द्रव्य के गुण रूप होते नहीं, पर द्रव्य के पर्यारूप होते नहीं। एक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण को छोड़ करके पर द्रव्य के क्षेत्र काल भाव गुण में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव, स्व गुण है। प्रत्येक अपना अपना। हमारे आत्मा में भी है, हम कहते हैं दिगंबरों में आया है, ये तो प्रवचन सार में आया हुआ, और हमारे में भी आया है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव है, और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्थिर रहता है। महामूर्ख कौन? मैं अपने आप को कहता हूं मैं बहुत बुद्धिमान, वो हमें ज्ञानवान। अरे महामूर्ख क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को तो समझता नहीं, और पर द्रव्य के स्वरूप को अपना समझ करके और फिर मैं इसमें रमण करना चाहता हूं। और इसमें रमण करने से तो अनंत काल हो गया, कर्म का बंदी किया है। अपने आप को ही जान, अपने आप को ही देख। क्यों? क्योंकि पर को अपने रूप जानते जानते अनंत काल से ज्ञानावरणी कर्म का ही बंद किया है और चतुर्गति में भटका हूं। पर द्रव्य को अपने रूप देखने से ही दर्शनावरणी कर्म का निरंतर उपार्जन हुआ है, और मेरे ज्ञान और दर्शन पर मैंने स्वयं ने पर्दा डाला है, ऐसा मानो। पर्दा आवरण, ज्ञान पर आवरण। पर्दा डालने वाला कौन? मैं। पर्दा डालने वाला भी मैं, और पर्दा उघाड़ने वाला भी मैं। यदि ज्ञानावरणीय कर्म ऐसा गाढ़ हो गया है कि अपने आप का जानना होता ही नहीं है, तब भी कहा है कि केवल प्रत्यक्ष वाणी सदगुरु के माध्यम से सुन करके यदि एक समयवर्ती ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय हो, उसी समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का प्रकाश हो, उस समय कहा जाता है उत्पाद हो। उस समय कहा जाता है कि उस संपूर्ण आत्मा का, अनंत गुण संपन्न आत्मा का, पूर्ण आत्मा का, उस पूर्ण द्रव्य का निर्धारण अनुभव कौन करा देता है? कि एक समयवर्ती ज्ञान गुण की पर्याय। एक समयवर्ती ज्ञान गुण की पर्याय की कितनी विशेषता है कि उस ज्ञान आदि गुणों के धारक उस आत्मा का ज्ञान करा देता है। वो एक समयवर्ती ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय। वो ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय किसे कहेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? तो शुद्ध पर्याय का तो अर्थ हुआ प्रकट कैसे होगी कि जिस समय मैं पर को जानना पूरी तरह से बंद कर दूं, उस समय अपना जानना होता है, और जिस समय अपना जानना होता है उस समय मानना कि अपने ही उस ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, यानी ज्ञानावरणी कर्म यावत केवल ज्ञानावरणी कर्म, उसका क्षय से लगा करके क्षय हो जाता है। ज्ञान यावत केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अपने ही दर्शन से, दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, पर को देखूं नहीं, उस समय कहा जाता है कि दर्शनावरणी कर्म की एक एक समयवर्ती शुद्ध पर्याय के प्रकट होने से यदि निरंतर 2 घड़ी तक रह जाए तो कहा जाता है केवल दर्शन उत्पन्न हुआ है। निरंतर अपना ही जानना, निरंतर अपना ही देखना। फिर तीसरा गुण और कहा, सुख गुण। ये सुख गुण और वीर्य गुण विकृत हो रहा है। विकृत कैसे हो रहा है कि जब तक 5 इंद्रियों के भोगों का जड़ पी रहे हैं, तब तक आत्मा के अमृत सुख का, आत्मा का सुख का अनुभव नहीं आ सकता है। तो आत्मा अमृत का यदि पान करना हो, आत्मा के परम सुख का यदि पान करना हो, तो 5 इंद्रियों के बेस्वाद छोड़ देना नहीं हो सकता है। और आत्मा में कह सकता 5 इंद्रियों का बेस्वाद छोड़ना नहीं चाहते हो और आत्मा का अपूर्व आस्वाद लेना चाहते हो, असंभव। मैंने अपने उस सुख गुण को विकृत कर रखा है, और मैं उस सुख गुण को प्रकट कर सकता हूं, ऐसा मानो। कैसे प्रकट कर सकता हूं कि मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। तीसरा है मात्र स्वरूप में रमणता। स्व यानी आत्मा, रूप यानी आत्मा का अमूर्त गुण, उसी में निरंतर रमणता। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता। उस समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। फिर वीर कि जिस समय मेरा उपयोग निरंतर अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगता है, ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगता है, उस समय कहा जाता है वो वीर्य गुण या कहो उपयोग गुण निरंतर अपने पर स्थिर होता है, तो कहा जाता है अनंत वीर्य। 2 घड़ी तक निरंतर अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, एक समय की भी बाधा ना पड़े, उस समय कहा जाता है अनंत वीर्य का
का प्रकट हुआ है, ऐसे एक गुण प्रकट हो जाए, ज्ञान गुण का प्रकाश होते ही दर्शन गुण का भी प्रकाश होता है, ज्ञान दर्शन गुण का प्रकाश होता है, तो उस समय अनंत आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है और उसी समय फिर आत्मा में निरंतर उपयोग स्थिर हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका वच कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम चित्ता मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तधम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तधम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहु शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी हादरे तो अक्षय अमर पद हो। परम सत्य आगम ज्ञाता